सूरज की पहली किरणें अभी गांव की मिट्टी पर पड़नी शुरू ही हुई थीं कि खेतों के बीच एक दुबला पतला आदमी फटी धोती और पुरानी कमीज में लिपटा झुककर कुछ तलाश रहा था। नाम था रामू, वही जिसे गांव वाले बेकार कहकर पुकारते थे। बच्चे हंसते, देखो घास फूस वाला आ गया। वो कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप वहां से निकल जाता। घर में न चूल्हा जलता, न कोई बात करने वाला। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर ससुराल चली गई थी। उसके बाद से वो छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता। उस दिन भी रामू ने खेत के एक नए कोने को चुना। कुदाल से मिट्टी उलटते हुए अचानक उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। एक पुरानी लकड़ी की पेटी, बिल्कुल साफ, न कीचड़ न दाग, ऊपर मोटी जंजीर से बंधी थी। किसने दबाया होगा ये, उसने बुदबुदाया। लेकिन जब उसने उसे खींचने की कोशिश की, पेटी का वजन अजीब लगा, जैसे भीतर कुछ भारी हो। उसने सोचा शायद पुराने कपड़े या सामान होगा। चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने यकीन किया कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर पेटी को धीरे धीरे किनारे खिसकाया, जहां पेड़ों की छाया उसे छिपा सके। उसने जंजीर खोली, पेटी खुली और उसकी सांस अटक गई। अंदर चमचमाते सोने के सिक्के और हीरों की मालाएं थीं। उसने कांपते हाथों से एक सिक्का उठाया। असली सोना, चमकदार, पुराना लेकिन नया जैसा। उसकी आंखें चौंधिया गईं। वो घुटनों के बल बैठ गया, हाथों से छूकर देखा। क्या ये सच है, उसने खुद से पूछा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने चारों ओर देखा, कहीं कोई देख तो नहीं रहा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। पेटी को फिर से बंद किया, पीठ पर लादा और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में हर आवाज उसे शक जैसी लगी। पक्षियों का चहचहाना, किसी की बातें। घर पहुंचते ही उसने झोपड़ी का दरवाजा अंदर से बंद किया, पेटी को कोने में रखकर चटाई से ढक दिया। रामू का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से निकल आएगा। बार बार वो दरवाजे से झांकता, कहीं कोई पीछे तो नहीं आ गया। जब यकीन हुआ कि आसपास कोई नहीं, तो वो धीरे से पेटी के पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत जुटाकर जंजीर खोली। जैसे ही पेटी खुली, अंदर की चमक ने उसकी आंखें चौंधिया दी। सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, एक से एक कीमती। रामू ने एक मुट्ठी सिक्के निकाले और गिनना शुरू किया। गिनते गिनते उसके होंठ सूख गए। सिर्फ एक मुट्ठी में लाखों की कीमत। उसने अंदाजा लगाया, कम से कम 50 से 60 करोड़ तो होंगे। ये सोचते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। इतना खजाना कोई आम आदमी नहीं छोड़ सकता, वो बुदबुदाया। उसके भीतर डर की लहर दौड़ गई। कहीं ये किसी राजा या लुटेरे का तो नहीं। अगर उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो क्या होगा? इस ख्याल से उसका शरीर पसीने से तर हो गया। रामू ने सामान वापस रखा, पेटी बंद की और मिट्टी पर बैठ गया। सिर पकड़कर सोचने लगा। दिल में एक तरफ खुशी थी कि सालों की गरीबी अब खत्म हो जाएगी। इलाज करा सकेगा, नया घर बना सकेगा, इज्जत की जिंदगी जी सकेगा। पर दूसरी तरफ डर उसे भीतर से कुतर रहा था। अगर किसी को पता चल गया तो लोग उसे चोर कहेंगे, पुलिस पकड़ लेगी या असली मालिक आ जाएगा। रात भर वो जागता रहा। उसने खुद को तसल्ली दी, अगर कल सिर्फ थोड़े सिक्के निकालकर इलाज करवा लूं तो किसी को क्या पता चलेगा। डॉक्टर ने पहली बार उसे इज्जत से बैठाया, दवाइयां दी और कहा इलाज मुमकिन है। सालों बाद रामू के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। वो समझ गया ये खजाना उसका इम्तिहान है, वरना वरदान नहीं। सच्चाई इतनी कड़वी है कि सुनकर दिल दहल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी विनती है, इस कहानी को अंत तक जरूर सुनना और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अगला दिन रामू के लिए एक नई सुबह बन गया। वर्षों बाद उसने आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरा कमजोर था, मगर आंखों में अब उम्मीद की चमक थी। उसने सोचा अगर समझदारी से काम लूं तो सब बदल सकता हूं। सबसे पहले उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। पेटी से थोड़े सिक्के निकाले, मजदूरों को बुलाया और छत बदलवा दी। कुछ ही दिनों में घर की बदबू और सीलन कम हो गई। मोहल्ले वाले हैरान थे, अरे ये घास बीनने वाला अचानक कैसे बदल गया। कुछ हफ्ते बाद उसने अगला कदम उठाया। गांव की मुख्य सड़क पर एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोली। पहले दिन बस आलू, प्याज, टमाटर रखा। खुद दुकान पर बैठा, आने वालों को मुस्कुराकर सलाम किया। शुरुआत में लोग झिझके, मगर धीरे धीरे आने लगे। दुकान चल निकली। फल, सब्जियां, अनाज, सब कुछ बिकने लगा। रामू ने उस पूरे दौर में बड़ी सतर्कता बरती। उसके पास अचानक आई दौलत किसी रहस्य से कम नहीं थी, पर उसने कभी उसका दिखावा नहीं किया। वो जानता था अगर जरा भी चमक दमक दिखी तो लोग सवालों की बौछार कर देंगे। इसलिए बाहर से वो अब भी वही सीधा साधा दुकानदार दिखता था, जो हर ग्राहक को मुस्कुराकर क्या चाहिए भैया कहता था।
लेकिन भीतर से वो जानता था कि उसकी पुरानी पेटी में इतनी पूंजी छिपी है कि न सिर्फ उसकी बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदल सकती है। कभी कभी मोहल्ले की बुजुर्ग औरतें उससे कहती, रामू भैया तुम तो बहुत बदल गए हो। वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर एक मीठा गर्व उमड़ पड़ता। आखिर किसे बुरा लगता है जब दुनिया आपके बदलाव को देखती है। धीरे धीरे उसने कारोबार बढ़ाया। कुछ महीनों बाद उस पेटी से थोड़ा और सामान निकाला और एक छोटा सा गोदाम शुरू किया। माल ढोने के लिए पुरानी जीप खरीदी और अब सिर्फ बेचने वाला नहीं, सप्लाई करने वाला बन गया। गांव में लोग अब उसे रामू लाल कहकर पुकारने लगे, जैसे वो कोई बड़ा व्यापारी हो। पर तरक्की के इस सफर के बीच एक डर हमेशा उसके भीतर जीवित रहा। रात को जब वो उस पेटी के पास बैठता तो सोचता, अगर किसी दिन ये राज खुल गया तो, अगर असली मालिक सामने आ गया तो। और अगले ही पल खुद को दिलासा देता, नहीं, ये मेरी किस्मत का इनाम है। मैंने सालों की बेबसी सही है। ये मेरी मेहनत का फल है। किसी का हक नहीं छीना। एक शाम जब वो थका हारा दुकान बंद करके लौटा तो दरवाजे पर दो चेहरे खड़े थे। परिचित पर दूर चले गए चेहरे। उसकी पत्नी सरला और दोनों बच्चे। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, मगर उनके चेहरे पर हिचक और शर्म की छाया थी। सरला की आंखें भीगी हुई थीं। रामू, उसने धीमे से कहा, हमसे गलती हुई थी। हालात ने मजबूर कर दिया था। तुम्हें छोड़कर जाना ठीक नहीं था। रामू के कदम जैसे जमीन में धंस गए। एक पल को समय ठहर गया। उसे वे दिन याद आए जब बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं था और सरला ने कहा था, मैं ये सब नहीं झेल सकती, और बच्चों को लेकर चली गई थी। अब वहीं सरला उसके दरवाजे पर थी। बच्चे आगे बढ़े और बोले, बाबा हमें माफ कर दीजिए, अब हम आपके साथ रहना चाहते हैं। रामू का दिल कांप उठा। एक तरफ वो पिता था जिसे बच्चों को गले लगाने की चाहत थी, दूसरी तरफ वो वही टूटा हुआ इंसान था जिसे छोड़ दिया गया था। क्या उनका लौटना सच में मोहब्बत थी या अब दौलत की चमक उन्हें वापस खींच लाई थी? यह सवाल उसे भीतर तक छुप गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, जब मैं खाली हाथ था तुम सब चले गए थे। अब जब मेरे पास कुछ है तो लौट आए हो। क्या ये प्यार है या लालच? सरला की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं रामू, अब हम सच में पछता रहे हैं। बच्चों को तुम्हारा साया चाहिए। रामू ने निगाहें झुका ली। भीतर ज्वालामुखी सी हलचल थी। वो जानता था कभी कभी माफ करना आसान होता है, लेकिन भूलना नहीं। आखिर उसने कहा, बच्चे मेरे हैं और उनका हक कोई नहीं छीन सकता। मैं उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य संभालूंगा। लेकिन सरला, हमारे बीच जो दीवार खड़ी हो गई है वो अब कभी नहीं गिरेगी। कुछ हफ्ते बीते। रामू की दुकान अब एक छोटे साम्राज्य में बदल चुकी थी। गोदाम से माल निकलता, गाड़ियां आती जाती और गांव वाले अब उसे रामू भाई कहकर सम्मान से पुकारते। बाहर की दुनिया में सब ठीक था, पर भीतर एक बोझ था जो हर रात उसके सीने पर बैठ जाता। वो उस पेटी को देखता और खुद को समझाता, शायद किसी डाकू ने दबाई होगी या शायद किस्मत ने मुझ पर दया की। पर किस्मत को भी जैसे उसके धैर्य की परीक्षा लेनी थी। एक शाम वो घर के आंगन में चाय की चुस्कियां ले रहा था। अंदर रेडियो पर खबरें चल रही थीं, लेकिन अचानक एंकर की आवाज तेज हुई। ब्रेकिंग न्यूज, पुराने किले से चोरी हुआ खजाना। रामू का दिल धक से रह गया। एंकर बता रहा था, एक चोर पुराने किले से सोना चांदी चुराकर भाग रहा था। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने खजाना कहीं छुपा दिया जो अब मिल नहीं रहा। पुलिस लगातार तलाश में है। रामू का हाथ कांप गया। उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। पेटी वहीं पेटी। एंकर बोलता जा रहा था, करोड़ों का खजाना अब भी लापता है। छोटे हिस्से शायद कभी न मिले, लेकिन जांच जारी है। वो वाक्य उसके कानों में गूंजने लगा। अगर कभी किसी ने पता लगा लिया तो? अगर पुलिस दरवाजे पर आ गई तो? उस रात उसने करवटें बदल बदल कर गुजारी। उसी दौरान एक दिन पास के गांव से एक आदमी सब्जी लेने आया। साथ में थी उसकी बहन राधा, सादा सी। 2 साल पहले उसने अपने पति को दुर्घटना में खो दिया था और अब अपने भाई के साथ कामकाज संभाल रही थी। रामू ने जब पहली बार उससे बात की तो उसे अजीब सुकून महसूस हुआ। राधा की बातों में न कोई दिखावा था, न कोई मतलब। वो रामू को एक व्यापारी नहीं, एक इंसान की तरह देखती थी। धीरे धीरे वो दुकान पर आने लगी, कभी भाई के साथ, कभी अकेली। हर बार उसके लहजे में एक सहज विनम्रता होती जो रामू के दिन की थकान उतार देती। एक दिन राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत मेहनती हैं रामू जी, गांव में सब आपकी इज्जत करते हैं। रामू उस पल बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर एक अनहा एहसास जागा। कुछ महीनों बाद उसने एक फैसला लिया, वो राधा से शादी करेगा। गांव में यह खबर सुनते ही तरह तरह की बातें होने लगीं।
किसी ने ताना मारा, घास बीनने वाला अब नई बीवी लाएगा। तो किसी ने हंसते हुए कहा, चलो अब इस बेचारे की जिंदगी में रोशनी तो आई। रामू ने किसी बात का जवाब नहीं दिया। शादी बहुत सादगी से हुई, न बैंड बाजा न दावतों की भीड़, बस दो साक्षी, कुछ फूल और दो दिलों की नई शुरुआत। राधा के आने के बाद रामू का घर जैसे सांस लेने लगा। जब रामू दुकान से थका हारा लौटता तो राधा मुस्कुराकर दरवाजा खोलती। वो मुस्कान न महंगी थी न बनावटी। इन छोटी छोटी बातों ने रामू को वो सुकून दिया जो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। फिर भी जब रात गहराती और राधा सो जाती, रामू का मन फिर उसी पेटी के पास जा बैठता। रामू ने ठान लिया, अब ये खजाना सिर्फ उसका नहीं रहेगा, ये दूसरों के लिए काम आएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि गरीबी कैसे इंसान की इज्जत तक छीन लेती है। वो ताने, वो उपेक्षा, वो दिन जब क्लिनिक का मुलाजिम उसे हिकारत से देखता था, वो सब उसकी यादों में अब भी जिंदा थे। और फिर एक सुबह उसने पहला कदम बढ़ाया। गांव की पुरानी मंदिर बारिश में टपकता था। पूजा करने वालों को अक्सर छाते लेकर अंदर जाना पड़ता था। रामू ने चुपचाप चंदा देना शुरू किया। जब रकम काफी हो गई तो उसने अपना नाम सामने रखा। गांव में खलबली मच गई। वही रामू जो खेतों में मजदूरी करता था, इतना पैसा कहां से आया? लेकिन जैसे जैसे मंदिर की दीवारें उठती गईं, रामू की नीयत साफ होती गई। लोगों ने देखा वो दिखावे के लिए नहीं, सच्चे मन से मदद कर रहा है। धीरे धीरे आलोचनाएं थम गईं और गांव के लोग अब उसे रामू मियां कहकर सम्मान देने लगे। रामू ने अपने जीवन में एक और बड़ा कदम उठाया। उसने घोषणा की, मैं गांव में एक अस्पताल खोलूंगा जहां हर गरीब बिना फीस के इलाज करा सकेगा। जब नींव की पहली ईंट रखी गई तो सब समझ गए, रामू अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वो गांव का रहनुमा बन चुका था। राधा ने भी उसका साथ दिया, कंधे से कंधा मिलाकर। कुछ युवा डॉक्टर मामूली वेतन पर काम करने को तैयार हो गए। कोई कहता ये तो चमत्कार है, कोई दुआ देता भगवान ऐसे लोगों को सलामत रखे। रामू ने बाकी बचे हुए खजाने को और भी व्यापार में लगा दिया और ऐसे करते करते वो अब सच में एक बहुत अमीर आदमी बन गया। अब उसे उस पेटी की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसकी कमाई ही इतनी ज्यादा थी कि वो अरबों में बिजनेस करता। लेकिन फिर भी वो भगवान का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को शहर में एक बड़ा सा बंगला और एक दुकान बनवा कर दे दिया। उसकी पहली बीवी भी अपने बच्चों के साथ खुश रहने लगी। एक शाम आंगन में बैठे, सूरज डूब रहा था। रामू ने राधा से कहा, सब ठीक हो गया। राधा मुस्कुराई, हाँ अब शांति है। और वो दोनों चुप बैठे सूरज को देखते रहे। जिंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। खजाना बोझ नहीं बल्कि वरदान बन चुका था, क्योंकि रामू ने उसे सही राह पर लगा दिया था। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद।